मेरे पाठी जी को बोला, क्या बात है भाई, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? उसने इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं। अपने लड़के को बोला, जा रहे अंदर से, कहता डंडा उठा कर लिया। उसका लड़का डंडा उठा के ले आया, उसने सीधा ही मेरे पाठी जी के सिर के ऊपर मारा और फिर मेरे भी मारने शुरू कर दिए। ये उनका तो अपमान, ये जो अपनी दाढ़ी और ये पग का अपमान करना, तो ये सिख जो धर्म है ना, इनका तो समझो कि पूरे अपने विश्व में इनका अपमान किया गया है। पाठी जो मेरे हैगे है वो नीचे गिर गए। उन्होंने तो मंगत सिंह जी के सिर से बहुत ही ज्यादा लठ मारे। उन्होंने राज्य के उन्होंने मतलब कि लड़कियां ने अपनी कसर निकाली, उन्होंने मारन दी। पता नहीं उन्होंने दिल विच की सी की नहीं सीगा। ये तो बाबा जी ने सानू अज बख्शिया, साडी जान उन्होंने ही बचाई है। उन्होंने मेरे ऊपर हथियार अपने वड्डे वड्डे पत्थर मूँह के ऊपर मारे ने। उन्होंने डांगा मारियां, सिर दे विच भी तलवारां भी मारियां, जड़ियां पाठी दी सी, मेरे पाठी जी दी तलवारां सीगियां, लेडीज ने मेरे को ले लिया सीगियां, वही खो के उन्हें मेरे ही मारियां। उन्हें वहाँ सारी विस्की चलती है और जुआ चलता है और मैचर है, तकड़ा मैचर है ये। और सारे पुलिस वालों को पता है इस बात का कि यहाँ पर ये काम हो रहा है। ये पुलिस वालों की मिली भक्ति से काम हो रहा है ये सारा कुछ। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैनू अज भी मन मुटाव है जी। मेरे को मैनू तो ये कोलों हुण भी खतरा और फिर भी खतरा, और मेरे पाठी जी नू भी। और धमकी इहदा मुंडा, इहदा छोटे वाला मुंडा हुण भी मेरे पाठी जी नू धमकी दे रहा, कहंदा तैनू घर आके भी मार सकते हैं असीं। उनकी भतीजी को भी उन्होंने मारा, वो अपने चाचू को बचाने के लिए गई थी, उनको भी धक्का दे दिया। वो छोटी सी ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि भाई वो बच्चा है। नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं गांधीनगर के श्री बाज साहब गुरुद्वारा में, और आपको बता दें यहाँ से हर रोज सुबह कत्ते के माह में फेरी जाती है साध संगत के यहाँ। और उसी के चलते आज एक घटना हुई है। आपको बता दें कि कल कोई जो संगत में से कोई व्यक्ति, इनका जो फॉलोअर है या जैसे भी है, जिसका नाम सतपाल अरोड़ा बताया गया है, उनका यहाँ पे कबाड़ी का काम है, आकर के उनका बेटा इनसे कहता है कल आपने हमारे घर आना है। जिसके बाद इन्होंने कहा कि हम कल नहीं आ पाएंगे, आप परसों करवा लो या फिर लेट हो जाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, आपने आना है। लेकिन आज आज सुबह जब ये वहाँ गए तो कुछ लेट हो गए, जिसके चलते इनके साथ कम से कम 30 से 40 की संख्या में महिलाएं थी उस फेरी में। प्रधान जी थे और साथ में जो पाठी हैं गुरुद्वारे के वो थे। उनके साथ गाली गलौज की गई, उनके साथ बेअदबी की गई और तलवारों डंडों से उनको पीटा गया है। और इस वक्त जो पाठी हैं वो मेडिकल में है और सीरियस है। तो आइए अब इन्हीं से जानते हैं, प्रत्यक्षदर्शियों से जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। मेरा नाम राकेश कुमार। आज आपके जो चोट लगी है, क्या मामला है? हम ये एक तरीके से हम प्रभात फेरी निकाल रहे हैं अपना गुरु नानक देव जी के, अब उनके उपलक्ष्य में गुरुपुरब के। तो आज की जो प्रभात फेरी थी, आज 5 फेरियां थी। तो आज जो प्रभात फेरी होती है, हम सुबह 5 बजे यहाँ गुरुद्वारे बाज साहब से हम निकल लेते हैं सुबह। तो जो पहले आता है हम उनके घर में जाते हैं, जो पहले लिखवा कर जाता है कि आपने हमारे घर में आना है। तो ये सतपाल अरोड़ा जी, जो कल शाम को इनका बेटा छोटे वाला गुरुद्वारे में आया, मेरे पाठी जी को कहने लगा, मेरे पापा कह रहे हैं कि हमारे घर भी फेरा डालना है आपने और आप हमारे घर भी आना। तो मेरे पाठी जी गुरुद्वारे के, उन्होंने कहा कि देखो पहले ही 5 फेरी आ रही हैं गुरुद्वारे में, तो हम लेट हो जाएंगे, तो आप अगले दिन करवा लो। कहता नहीं, मेरे पापा कह रहे हैं कि संजय को ही करवानी है आपने और आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने फिर कहा कि मंगत सिंह जी कल चलो कोई बात नहीं, मना नहीं करते। तो ये कह रहा है तो इतनी बात, चलो लिख दो इनका भी नाम। तो फिर मंगत सिंह जी ने कहा भी 8 कम से कम 8:30 बज जाएंगे। तो वो बोले ठीक है जी, आप 8:30 बज जाएंगे तो कोई बात नहीं। हम अपना सारी जहाँ जहाँ फेरियाँ जानी थी, सारी संगत मेरे साथ थी। कम से कम फेरी वाले मेरे साथ, जो लेडीज है संगत मेरी हैगी है, वो 30-40 लेडीज चलती है, साथ गुरुद्वारे की संगत है।
हम उस वहाँ से होकर अपने मंगल सिंह जी के जो बड़े भाई हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनके घर से होकर फेरी करके हम सतपाल अरोड़ा जी के घर जा रहे थे। और हमारे आने से पहले ही वहाँ किसी और गुरुद्वारे की फेरी आ रही थी, तो हमने फिर भी मैं वहीं रुक गया। तो मैंने देखा मंगल सिंह जी आगे चले गए उनसे बात करने के लिए। वो जो दूसरा उनका ऑफिस है, जो उन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है, वो ऑफिस ऐसे बना रखा है जिसमें वो ज़्यादातर 8-10 लड़के तकरीबन प्रेजेंट बैठते हैं शाम के टाइम। सिर्फ 2 दिन छोड़कर, एक वीरवार के दिन छोड़कर और एक शनिवार के दिन छोड़कर, बाकी दिन वहाँ सारी विस्की चलती है और जुआ चलता है और मैचर है, तकड़ा मैचर है ये। और सारे पुलिस वालों को पता है इस बात का कि यहाँ पर ये काम हो रहा है। ये पुलिस वालों की मिली भक्ति से काम हो रहा है ये सारा कुछ। और मैंने मंगल सिंह जी ने कहा कि देर होगी। वो मेरे पाठी जी को बोला, क्या बात है भाई, तुम इतनी देर से क्यों आए हो, ये आने का टाइम है तुम्हारा, तुम क्या। उसने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। अपने लड़के को बोला, जा रहे अंदर से, कहता डंडा उठा कर लिया। उसका लड़का डंडा उठा के ले आया, उसने सीधा ही मेरे पाठी जी के सिर के ऊपर मारा। उसने जैसे ही सिर के ऊपर मारा, मैंने कह रहा क्यों मार रहा है यार तू इसके। मैंने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने जैसे ही हाथ पकड़ा उसका, तो कहता तू कौन होता है बोलने वाला। मैं कहा भाई मेरी बात सुन, मैं गुरुद्वारे का प्रधान हूँ, ये पाठी है मेरे गुरुद्वारे का। तो वो अंदर से फिर दूसरे और लड़के आ गए, उन्होंने कहता डंडे सारे ले आओ उठाकर। वो सब लड़के डंडे उठाकर ले आए मेरे पाठी के, तो उन्होंने सिर में मारने शुरू कर दिए और फिर मेरे भी मारने शुरू कर दिए। मेरे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपने पाठी जी की अपनी तलवार, अपने उनके जो अपने हाथ में लेकर चलते हैं, वो इतने में अपना वो उसका वो सतपाल अरोड़ा वो अंदर गया, भागकर रिवॉल्वर उठा कर ले आया। कहता तेरे को तो मैं गोली मार दूंगा। मैं क्या, जा यार तू मेरे को क्यों गोली मारेगा। मैं क्या मैंने उसकी, मैं क्या तू गोली मार ले। मैं क्या मंगल सिंह जी तू मैनू दे बाबा जी की तलवार, एक बारी एक गोली मार दे। मैं जिस तरह ही तलवार ली, वो मुंडे सारे मेरे कन्नी पै गए। वो मंगल सिंह जी ने उन्होंने फिर नीचे गिर लिया। मंगल सिंह जी पाठी जो मेरे हैगे है वो नीचे गिर गए। उन्होंने तो मंगल सिंह जी के सिर से बहुत ही ज़्यादा लठ मारे उन्होंने। फिर उसके बावजूद मेरी संगत ने मेरे से अपनी मैनू भी पकड़ लिया, मेरे पाठी जी भी पकड़ लिया। लेडीज मेरे साथ जो चलती है, उन्होंने रज के उन्होंने मतलब कि लड़कियां ने अपनी कसर निकाली उन्होंने मारन दी। पता नहीं उन्होंने दिल विच की सी की नहीं सीगा। ये तो बाबा जी ने सानू अज बख्शिया, साडी जान उन्होंने ही बचाई है। असी मैं तो हुण भी कह रहा, वो पाठी जी सिविल हॉस्पिटल ते रैफर कर दिते ने मैडिकल, उन्होंने सिर दे विच चोटां लगियां ज़्यादा। मैं तो यही अरदास करांगा बाबा जी नूं कि वो ठीक हो जाए। कोई पुरानी रंजिश आपको लगती है इसके बाद? पुरानी रंजिश अज तो 2 साल पहला भी ये होया सीगा। 5 साल हो गए ने इस गल नूं। मैनू ये 13 साल हो गए ने इस गुरुद्वारे की सेवा संभाली हुई है। मैं उदों भी पुलिस अपना रोहतक ही मैं अपना मुलाजम सीगा। मैं हुण भी अपना रोहतक तो ही सब इंस्पैक्टर रिटायर होया हूँ। मैं ये रेनोवेशन सारी हुणी नवीं करवाई है गुरुद्वारे की। ये इत्थे गुरुद्वारे के उपर कब्जा करना चाहता सीगा बई मैं अपना इनू भी। फिर इनू कई लोगों ने वड्डे ने समझाया बई तू असी इत्थे कब्जा नहीं करन देवांगे, तैनू असी इत्थे खाड़ा नहीं बनाण देवांगे, तू तो इत्थे खाड़ा बनवाना चाहना है। इत्थे ना तो इत्थे असी इत्थे कोई बदमाश बैठन देवांगे, ये तू ये दिलों दी कढ़ दे। बस यही गल है। हुण भी शाम के टाइम तुसी जिस टाइम देखो आके शाम नूं इहदे कोल 8-10 बंदे इहदे कोल बैठे होणगे। इहदा काम ही यही है, होर कोई काम नहीं है इहदा कोई दूजा। तो यानी कि आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से इनके मन में कोई मन मुटाव है? बिल्कुल जी बिल्कुल। मैनू अज भी मन मुटाव है जी। मेरे को मैनू तो इहदे कोलों हुण भी खतरा और फिर भी खतरा, और मेरे पाठी जी नूं भी।
ਔਰ ਧਮਕੀ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਦਾ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਠੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਠੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਠੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਦੇ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ नहीं कोई पीछे नहीं। तो आपके ऊपर जो वार है किस चीज़ से किया है, किस हथियार से किया गया? उन्होंने मेरे ऊपर हथियार अपने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पत्थर मूँह ਦੇ ਉੱਪਰ मारे ने, उन्होंने डांगा मारियां सिर ਦੇ ਵਿੱਚ भी, तलवारां भी मारियां ਜਿਹੜੀਆਂ पाठी दी सी, मेरे पाठी जी दी तलवारां सीगियां, लेडीज़ ने मेरे कोलों ले लियां सीगियां, ਉਹੀ खो के उन्हें मेरे ही मारियां उन्हें। तो अभी आपने कहाँ पर कंप्लेन दी है? मैंने 112 पे चंडीगढ़ की थी कंप्लेंट, वहाँ से वो आए थे, फिर उन्होंने अपना टेलीफोन किया था गांधी कैंप चौकी में, वो आए थे, वो बोले मेरे को भाई आप ऐसे करो कि आप सिविल हॉस्पिटल में चले जाओ। मैं कहा जी मैं तो अभी सिविल हॉस्पिटल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में ये लोग जा रहे हैं, इन्होंने आदमी फिर बुला रखे हैं कि पुलिस वाले तो आए हैं 2, ये तो मैं इतनी बात कहकर चले गए, आप अपने आप जाओ, अपने आप मेडिकल करवाओ। मैं क्या भाई तुम तो मैं क्या सिपाही हो, जब लिखा पढ़ी नहीं करोगे तो आगे मेडिकल वो कौन करेगा, तुम साथ चलो हमारा मेडिकल करवाओ। तो ऐसे कैसे चले जाए हम अपना मेडिकल करवाने के लिए, ऐसे तो नहीं हम चाहते। मैं तो गया नहीं मेडिकल करवाने के लिए, मेरे साथ पुलिस वाले जाएंगे तो मैं मेडिकल करवाऊंगा बिना पुलिस के। ये तो आप भी समझदार हो सर कि बिना पुलिस के तो वो डॉक्टर लोग भी नहीं मेडिकल करेंगे ना, इन्होंने तो पैसे देकर अपना मेडिकल करवा लिया। हम तो बाबा जी की सेवा करते हैं, हम तो सुबह उठकर आते हैं, रात को घर जाते हैं, बाबा जी की सेवा में लगे रहते हैं। ये उनका तो अपमान, ये जो अपनी दाढ़ी और ये पग का अपमान करना, तो ये सिख जो धर्म है ना, इनका तो समझो कि पूरे अपने विश्व में इनका अपमान किया गया है। सिख कौम का, पूरे सिख कौम का अपमान किया गया है। तो प्रधान जी आपने रोहतक के या कहीं बाहर के जो बड़े गुरुद्वारे कमेटी होती है वहाँ आपने कोई बात या कंप्लेंट? मैंने अभी सिर्फ आपकी इंतजार कर रहा था, सिर्फ अब आपसे मेरी बात हो गई है, तो अब मैंने सिर्फ आपके आने से पहले बंगला साहब गुरुद्वारे में बात की थी प्रधान जी से, तो उन्होंने कहा कि एक बारी आप प्रेस वालों से बात कर लो, उनको दे दो कि उसके बाद फिर हम आपस में सारी बातचीत करके फिर हम आपस में बात करते हैं। तो अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि अब हम सारे गुरुद्वारे वाले बैठेंगे, जैसे ही हम बंगला साहब जाएंगे वहाँ, जैसे वो प्रधान जी कहेंगे, वो अपने गुरु जी कहेंगे, हम गुरु जी के आदेश के अनुसार ही चलेंगे। पहले तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पाठी जी ठीक हो जाएं, और बाबा जी से यही दुआ करते हैं कि बाबा जी हमारे पाठी जी को जितनी जल्दी हो उनको स्वस्थ करें, क्योंकि 8 तारीख का गुरुपुरब है, उन्होंने ही सारा कुछ संभालना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतना है, जो पार्टी है मैं उनकी वाइफ हूँ। तो क्या हुआ आज? ये फेरी हमारे घर पे गई थी, मेरी जेठानी के घर पे, वहाँ से थोड़ी लेट हो गई थी, तो सतपाल अरोड़ा जी के घर गए थे, तो वहाँ पर ऑलरेडी एक फेरी कोई और आ गए थे गुरुद्वारे वाले, तो इन्होंने क्या नाम है, हाँ उन्होंने बोला कि भाई हमारे घर पे कोई आ गया है, अब हम आपकी फेरी वापस कर देते हैं। तो ये आने लगे तो उनको गंदी गंदी गालियाँ बकी है, मारम पिट्टी भी हुई है, अंकल जी को भी बहुत मारा है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत मारा है, वो सिविल हॉस्पिटल से मेडिकल रेफ़र कर दिया है उन्हें। अभी उनके साथ में कोई साथ वाले पड़ोसी गए हुए हैं, अब वही न्यूज़ दे रहे हैं जो उनके साथ हो रहा है। तो अभी कैसी है हालत? उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, बस जो साथ में गए हैं बस उन्हीं को ही साथ रखा जा रहा है, और किसी को मिलने भी नहीं दे रहे, वाइफ को भी नहीं मिलने दे रहे उनसे। आप वहाँ पे मौजूद थे जब ये हुआ? हाँ, जब ये लड़ाई हुई तब हम वहीं पे थे। तो उस समय क्या हुआ और आप लोग किस किस के ऊपर जो है हमला किया? गुरुद्वारे की फेरी थोड़ी लेट हो गई थी, उसी कारण इन्होंने अंकल और पार्टी भैया पे लड़ाई कर दी और मारा डंडों से। आप लोग जब वहाँ पे थे आप लोग ने क्या क्या देखा, थोड़ा सा बताएंगे इंसिडेंट के बारे में? डंडों से मारा गया उनको और रिवॉल्वर भी निकाल के लाए हैं वो। तो साथ में जो संगत थी उनको भी कुछ गाली गलौच या मारा गया?
संगत को लगे हैं डंडे एक दो बंदों को, पर उनको मारा नहीं है। मारा इन दोनों को ही है ज़्यादा, पार्टी भैया और प्रधान अंकल को, इन दोनों को ही ज़्यादा लगी है। क्या नाम है आपका? दाढ़ी भी खींची है और पगड़ी भी उनकी भैया की, जो पार्टी भैया उनकी पगड़ी भी खींची गई है। ठीक। वही टाइम का ही इशू था कि हम वहाँ से पूरे टाइम पे पहुँच नहीं पाए, तो उन्होंने फिर भैया को गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया। और फिर भैया ने माफ़ी मांगी कि हम टाइम पे नहीं पहुँच पाए, तो फिर उन्होंने डंडे निकलवा लिए, भैया को मारना शुरू कर दिया, अंकल को मारना शुरू कर दिया। उनकी भतीजी को भी उन्होंने मारा, वो अपने चाचू को बचाने के लिए गई थी, उनको भी धक्का दे दिया। वो छोटी सी ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि भाई वो बच्चा है।